सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को खोल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउज़र को खोल लिया है और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ mpbse.nic.in और यहाँ मैंने लगा दिया स्लैश और ये यहाँ पर जैसे ही एंटर करता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर मुझे नज़र आता है मंडल की वेबसाइट पर संबद्धता फॉर्म एवं छात्र नामांकन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया किया जाना है। क्या है प्रक्रिया? तो देखिए सबसे पहली प्रक्रिया है कि सर्वप्रथम प्रत्येक स्कूल को संबद्धता फॉर्म भरना है। स्कूल संबद्धता फॉर्म भरने हेतु यहाँ क्लिक करें। ये सबसे पहला काम है संबद्धता फॉर्म भरना। फिर दूसरा काम क्या है? संबद्धता फॉर्म भरने के पश्चात स्कूल की प्रविष्टि कर संबद्धता के लॉक करें। संबद्धता फॉर्म लॉक करने हेतु यहाँ क्लिक करें। यदि पहला काम हो जाएगा तो यहाँ से हमें संबद्धता फॉर्म क्लिक करना है। शिक्षकों की प्रविष्टि भी हमें यहाँ से करना है या हम पहले वाले भाग से भी कर सकते हैं। संबद्धता आवेदन फॉर्म लॉक करने के पश्चात संबद्धता शुल्क का भुगतान हमें यहाँ से करना है। यदि संबद्धता शुल्क का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है तो संबद्धता शुल्क का भुगतान है तो यहाँ क्लिक करना है हमें नंबर 3 पर। इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या है देखते हैं। उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 तक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी का नामांकन किया जा सकेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर, जब हम संबद्धता फॉर्म भर देंगे, संबद्ध शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर देंगे, संबद्धता फॉर्म लॉक कर देंगे और उसके पश्चात जब ऑनलाइन भुगतान कर देंगे पेमेंट का, तब ही हम विद्यार्थियों के नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। फिर इन सब के लिए हमें क्या लगेगा? स्कूल का अकाउंट लगेगा। तो अपने स्कूल का लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले संबद्धता फॉर्म भरने के लिए जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्कूल का कोड लिखने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम यहाँ स्कूल का कोड लिखते हैं, हमें अपने स्कूल का नाम प्राप्त हो जाएगा और हमें स्कूल किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वह भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता जिसे हम कहते हैं, किस स्कूल की है। जिस स्कूल को मैंने टाइप किया उसकी हाई स्कूल की मान्यता है। यहाँ पर हम स्कूल का ईमेल एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर हम प्राचार्य का फ़ोन नंबर या स्कूल का फ़ोन नंबर यदि हो तो उसे लिख देंगे। अनिवार्य का स्टार यहाँ नहीं लगा है, जहाँ पर अनिवार्य का स्टार लगा है वो हमें अवश्य भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर अवश्य रूप से भरना है। फिर सोसाइटी एंटाइटी वेयर रजिस्टर, तो यदि नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर हमें अपने स्कूल का पंजीयन क्रमांक या हमारे संस्था का कोड हमें यहाँ पर लिखना है। रिकॉग्नाइजेशन डेट, यहाँ पंजीयन की डेट लिखना है। यह भी अनिवार्य, स्टार लगी हुई नहीं है। यदि हमें अच्छी तरह से पता है तो हम यहाँ भर दें। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, यहाँ से हमें चुनना है। अवेलेबल है तो अवेलेबल चुनना है, नहीं है तो नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। पोस्टल एड्रेस, हमारे स्कूल का पोस्टल एड्रेस हमें यहाँ लिखना है। पोस्टल एड्रेस में हम अपने स्कूल का पूरा पता लिख दें कि कौन सा गांव है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, सब कुछ हम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद स्टूडेंट्स इनरोल्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। कक्षा 9वीं क्लास 9th के इनरोल हम यहाँ पर लिख दें और उसके बाद हम क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ लिख दें और फिर क्लास 11th और फिर क्लास 12th की पूरी दर्ज संख्या हम यहाँ लिख दें। और एक्सपेक्टेड इन 3 इयर्स, आगामी 3 वर्षों में कितने बच्चों की अपेक्षा है, क्या दर्ज संख्या रहने की अपेक्षा है, वह भी हम यहाँ पर 9 से 12 का लिख दें। अवेलेबल लैंड एंड बिल्डिंग फॉर स्कूल, कितना है उपलब्ध बिल्डिंग के लिए, क्या-क्या उपलब्ध है। सबसे पहले जैसे ही हम ओनरशिप स्वामित्व पर चयन करते हैं, तो क्या स्कूल की जो बिल्डिंग है वो हमारी स्वयं की है। यदि हमारी स्वयं की है तो ये चुन लेंगे। यदि
लीज़ पर है, पट्टे पर है तो ये चुन लेंगे, रेंट पर है तो ये चुनेंगे, गवर्नमेंट शासकीय है तो यहाँ चुन लेंगे और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय से यदि हमें प्राप्त हुई है तो ये चुन लेंगे। हम अपनी जो भी हमारा प्रकार है वो हम यहाँ चुन लेंगे बिल्डिंग का। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल एरिया यदि यहाँ पर कितना एरिया है जो हमारे नाम पर है, हमारे विद्यालय के नाम पर है, वो हम यहाँ लिख देंगे। बिल्ट अप एरिया जिसमें से निर्मित कितने एरिया में निर्माण कार्य हो चुका है, हमें यहाँ पर लिखना है। नंबर ऑफ कक्षाओं की संख्या या नंबर ऑफ क्लासरूम्स हमें यहाँ लिख देना है। कितने हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ रूम्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स ग्रेटर देन 400 स्क्वायर फीट, 400 वर्ग फीट से बड़े आकार वाले कितने कमरे हैं, हमें यहाँ लिखना है। 400 वर्ग फीट यदि हम वर्गाकार रूप में लें तो लगभग 20 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ रूम्स लेस देन 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट से कम आकार वाले कितने कमरे हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। लाइब्रेरी है या नहीं, वो हमें यहाँ लिखना है। यदि लाइब्रेरी के बारे में है, पुस्तकालय, यस और नो में जवाब देना है। वाई ए यस लिखें या एनो नो लिखें। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी, खेल की क्या फैसिलिटीज़ है। ओपन गार्ड एरिया, या हमारे पास ओपन गार्ड एरिया कितना है। लेंथ एंड विड्थ, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंडोर फैसिलिटी एरिया। इंडोर फैसिलिटी एरिया में भी हमें लेंथ और विड्थ हमें चाहिए, किसकी, खेल मैदान की। यहाँ पर आउटडोर स्पोर्ट्स और इंडोर स्पोर्ट्स दोनों की बात की जा रही है। ओपन गार्ड एरिया, ओपन एरिया कितना है आउटडोर में, और फिर ओपन एरिया इंडोर में कितना है, और फिर यहाँ पर आउटडोर स्पोर्ट्स और फिर इंडोर स्पोर्ट्स, खेल की क्या-क्या फैसिलिटी बाहरी क्षेत्र में है और आंतरिक क्षेत्र में है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर सेव एंड ऐड टीचर्स डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमें प्राप्त होगा हमारे विद्यालय का क्रमांक। इसके बाद हम पुनः होम बटन पर क्लिक करके पुनः पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। पहले पेज पर हमें प्राप्त होता है कि संबद्धता फॉर्म। यहाँ देखिए, फिर से हम पहले पेज में अब सेकंड वाले कॉलम पर आ जाते हैं कि संबद्धता फॉर्म भरने के पश्चात शिक्षकों की प्रविष्टि कर संबद्धता फॉर्म को लॉक करें। संबद्धता फॉर्म लॉक करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना जो आवेदन क्रमांक जो प्राप्त हुआ है पहली प्रविष्टि फील्ड फीड करने के बाद उसे हमें यहाँ पर लिख देना है, या फिर हमारे स्कूल का कोड लिख देना है। जैसे ही हम अपने यहाँ हमारे स्कूल का कोड लिखते हैं तो हमें हमारे स्कूल का नाम और संबद्धता आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें एक नई चीज प्राप्त होती है, जोड़ें। किसे जोड़ना है, शिक्षकों को जोड़ना है, और यहाँ पर प्राप्त होता है लॉक करें। तो हमें जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जोड़े पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे स्कूल की जानकारी और हमारा एप्लीकेशन नंबर ऊपर प्राप्त होता है। शिक्षक का मोबाइल नंबर और आधार सही प्रविष्ट करें। यहाँ पर एक बात हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि शिक्षक का मोबाइल नंबर और आधार सही प्रविष्ट करना है। यहाँ पर हमें शिक्षक का नाम लिख देना है। ये यहाँ पर आ गया शिक्षक का नाम। यहाँ पर उसकी सरनेम या जो लास्ट नेम कहते हैं, यहाँ पर आधार नंबर बिल्कुल सही-सही प्रविष्ट करना है। यहाँ से हम जेंडर चुन लेंगे, मेल, फीमेल। इसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखना है हमें डे, सबसे पहले 2 डे के लिए, फिर 2 ऑब्लिक लगाकर मंथ के लिए, और फिर 4 अंक होंगे ईयर के लिए। यहाँ पर हमें टीचर का यूनिक कोड प्रविष्ट करना है। यूनिक कोड टीचर का जो भी है, वह भी यहाँ पर एकदम सही-सही भरना है। यहाँ पर टीचर का पद हम चुन लेंगे कि वह प्रिंसिपल एचएसएस हैं या प्रिंसिपल एचएस हैं या लेक्चरर हैं, एचएम हैं, टीचर यूडीटी हैं, एचएम पीएस हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3, संविदा शिक्षक वर्ग 1, संविदा शिक्षक वर्ग 2, संविदा शिक्षक वर्ग 3, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर या जूनियर लेक्चरर, या गुरुजी या असिस्टेंट टीचर साइंस।
इनमें से जो भी पद है, उस पद का हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो शिक्षक है जिसे हम जोड़ रहे हैं, उनका क्या एजुकेशन है, वो एजुकेशन हम यहाँ पर देख लेंगे कि अंडर ग्रेजुएट, सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इसके बाद आया ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा कोर्स धारक है या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक है, इस तरह से हमें विभिन्न प्रकार के एजुकेशन यहाँ पर चुन लेना है। यहाँ उच्चतम योग्यता हमें यहाँ पर चुनना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, व्यावसायिक योग्यता क्या है, तो देख लीजिए बीएड हमें चुन लेना है कि बीएड, बीएड स्पेशल, बीपीएड, एमएड, एमपीएड या डीएड या डीएलएड जो भी कोर्स है, तो ये यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सब्जेक्ट, विषय पर। किस विषय के लिए ये शिक्षक हैं? यदि गणित के लिए हैं, तो यहाँ पर हम ये देखिए मैथमेटिक्स के 2 हैं, लेकिन यदि हाई स्कूल गणित के लिए है, तो हमें 100 कोड वाला देखना है कि कौन-सा नंबर है 100। ये देखिए, ये यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के कोड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अलग-अलग विषयों के कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। जितने भी विषय संचालित हैं, सबके कोड 100 वाला मैथ्स हाई स्कूल के लिए है, तो ये हाई स्कूल मैथमेटिक्स चुन लिया गया। यहाँ पर ह का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के बाद, यहाँ पर शिक्षक की ईमेल आईडी प्रविष्ट करना है और ईमेल आईडी प्रविष्ट करने के बाद जैसे ही ऐड टीचर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे की ओर टीचर ऐड हो जाता है। अब यहाँ से हम चाहें तो इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके भी टीचर को हटा सकते हैं। लेकिन हमें तो अभी टीचर ऐड ही करते जाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम टीचर को ऐड करते जाएँगे और नया टीचर हमें ऐड करना है, तो फिर से हम ऐड टीचर पर जाएँगे और जब तक हमारे स्कूल के सारे टीचर ऐड ना हो जाएँ, हमें लगातार ऐड करते जाना है। जब पूरी तरह से टीचर ऐड हो जाएँगे, तब पुनः हमें इस होम बटन को क्लिक कर देना है और जैसे ही हम होम बटन को क्लिक करते हैं, तो हम फिर से होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर पुनः हमें इस बात को फिर से पढ़ना है कि संबद्धता फॉर्म भरने के पश्चात शिक्षकों की प्रविष्टि कर, शिक्षकों की प्रविष्टि भी हो गई। संबद्धता फॉर्म को लॉक करें। संबद्धता फॉर्म लॉक करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो अब हम संबद्धता फॉर्म लॉक करना चाहते हैं, इसलिए हम जैसे ही हमें इस तरह का पेज प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हमें स्कूल कोड प्रविष्ट करना है, जो भी हमारा स्कूल कोड होगा 6 अंकों का, या हमारा यहाँ ऑनलाइन आवेदन क्रमांक। जैसे ही हम इसे प्रविष्ट करेंगे, हमें हमारी जानकारी के साथ-साथ यहाँ संबद्धता से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा संबद्धता फॉर्म लॉक हो जाएगा और जैसे ही हमारा संबद्धता फॉर्म लॉक हो जाएगा, तो हम तीसरे स्टेप पर जा सकेंगे। तीसरे स्टेप पर जाने के लिए हम फिर से होम बटन पर क्लिक करते हैं। ये हम मुख्य पेज पर आ चुके हैं। फिर से मुख्य पेज पर हम तीसरे नंबर की जो लाइन है, उसे पढ़ते हैं। संबद्धता आवेदन फॉर्म लॉक करने के पश्चात संबद्धता शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। यदि संबद्धता शुल्क भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, तो संबद्धता शुल्क का भुगतान हेतु यहाँ क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमें ये हमने क्लिक किया, हमें इस तरह से फिर से पेज प्राप्त हो गया। इस पेज में हम ऑनलाइन आवेदन क्रमांक या स्कूल का कोड प्रविष्ट कर देंगे। जैसे ही हम स्कूल का कोड प्रविष्ट करेंगे, इसके पश्चात हमें यहाँ पर देखिए संबद्धता शुल्क भुगतान, विद्यालय प्रोफ़ाइल पंजीयन, तो प्रोफ़ाइल पंजीयन तो हम कर चुके हैं, हमें संबद्धता शुल्क का भुगतान करना है। तो हम संबद्धता शुल्क का भुगतान हेतु इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम अपना स्कूल का कोड डालेंगे और स्कूल का कोड या हमारे आवेदन का क्रमांक और उसके पश्चात हम रिन्यूअल एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट या नवीनीकरण आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। शुल्क भुगतान के पश्चात फिर से हम यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए होम बटन कहाँ होता है?
होम देखिए ये है होम हमारा, ये घर बना हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें फिर से यही पेज प्राप्त हो जाता है और जैसे ही यह पेज प्राप्त होता है, अब हम चौथे नंबर के स्टेप पर पहुंचेंगे। चौथे नंबर का स्टेप क्या है? उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी का नामांकन किया जा सकेगा। अपने स्कूल का लॉगिन अकाउंट हमें बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या कर लें? अपने स्कूल का लॉगिन अकाउंट बनाना है। तो लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक 6 अंकों का कोड प्रविष्ट हमारे स्कूल का माध्यमिक शिक्षा मंडल का 6 अंकों का कोड हमें प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर अपने स्कूल का कोड प्रविष्ट करते हैं, हमें स्कूल की जानकारी के साथ विद्यालय प्रमुख का पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता है और नंबर विल बी यूजर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द यूजिंग ओटीपी। विद्यालय का यूजर अकाउंट बनाने से पूर्व मोबाइल ओटीपी द्वारा सत्यापन हेतु इस नंबर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनका जो मोबाइल नंबर प्रविष्ट है उसे हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमें प्राचार्य महोदय के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को जैसे ही हम आगे एक ओटीपी वाला ऑप्शन खुलेगा, उस ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसे सेंड करने के बाद, उसे सेव करने के बाद हमारे प्राचार्य महोदय के मोबाइल पर पासवर्ड आ जाएगा जो कि 3 अंक होंगे, बीच में स्टार मतलब 3 अक्षर होंगे अल्फ़ाबेट वाले, फिर स्टार होगा और 3 अंक होंगे। इस तरह से वह पासवर्ड होगा, 7 अक्षरों का वह पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को हमारे विद्यालय के कोड यूज़र नेम के रूप में प्रयोग करके पासवर्ड को उसमें प्रविष्ट करके हम आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा? लॉगिन करने के लिए हम ये देखिए, ये जो हमें नज़र आ रहा है एक तीर, ध्यान से देखिएगा। एक जो तीर हमें ये नज़र आ रहा है, उस तीर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश हैं, विद्यालय को सूचना, पोर्टल पर विद्यालय को नामांकन परीक्षा फॉर्म भरने एवं अन्य सेवाएं प्राप्त होंगी। यूजर नेम, मंडल का 6 अंकों का कोड आपका पोर्टल का यूजर नेम होगा। चलिए, फिर इसके बाद लिखा है कि पासवर्ड पोर्टल पर पंजीकृत विद्यालय प्रमुख के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भेजा जाएगा। विद्यालय के बारे में बताया कि विद्यालय प्रमुख के नाम व मोबाइल नंबर गलत होने की स्थिति में अपडेट करने हेतु ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ऑनलाइन अनुरोध दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर अपने स्कूल का कोड प्रविष्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर विद्यालय प्रमुख का नाम और मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही हम उसे प्रविष्ट करके रिक्वेस्ट ओटीपी प्राप्त करें पर दर्ज करते हैं, तो हमें ओटीपी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम उस ओटीपी को प्रविष्ट करके अपनी रिक्वेस्ट को डीओ कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। अब हमें पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम, हमारे विद्यालय का कोड या संस्था कोड जिसे हम कहते हैं, 6 अंकों का यहाँ प्रविष्ट करेंगे। हमारा जो पासवर्ड जिसमें शुरू में 3 अक्षर प्राप्त हुए हैं, फिर स्टार प्राप्त हुआ है, फिर 3 अंक प्राप्त हुए हैं, वो हम यहाँ प्रविष्ट कर देंगे और इसके बाद यहाँ से हम इस हर बार हमें अलग-अलग टाइप का कैप्चा प्राप्त होता है। इस कैप्चा को जैसे ही हम यहाँ क्लिक करके इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम हमारे विद्यालय के लॉगिन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके आगे की प्रक्रिया आइए देखते हैं। हमें एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। क्या है महत्वपूर्ण सूचना? पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना है, वर्तमान में कक्षा 10, 11, 12 में केवल उन संस्थागत नियमित विद्यार्थियों हेतु ग्राह्यता नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो अन्य राज्य बोर्ड से संबंधित हैं। सभी बच्चों का हमें नामांकन नहीं भरना है, केवल कक्षा 9वीं के नवीन बच्चों का ही नामांकन फॉर्म
भरना है या कोई अन्य बोर्ड से हमारे स्कूल में कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी कक्षा में 9 के लिए तो हमें भरना ही है। 10, 11, 12 में यदि कोई अन्य बोर्ड से विद्यार्थी आया है तो उसका हमें ग्राह्यता नामांकन फॉर्म भरना है। एवं जिनका पूर्व में मंडल के किसी भी प्रकार का नामांकन जारी नहीं हुआ है, हम ऐसे बच्चों का भी नामांकन बनाएं। कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं के शेष छात्रों जिनका मंडल द्वारा जारी नामांकन पूर्व से उपलब्ध है, उनके लिए सुविधा शीघ्र आरंभ हो जाएगी। कक्षा 9वीं के सभी नवीन प्रवेशित छात्रों हेतु नामांकन सुविधा अभी उपलब्ध है। समस्त विद्यालयों को संबद्धता फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऐसे स्कूल जिनकी संबद्धता वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकरण हेतु लंबित है, उन्हें भी संबद्धता फॉर्म भरना अनिवार्य है। इस सूचना को जैसे ही हम ओके करते हैं तो हम विद्यालय के लॉगिन पेज में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त हो जाएगा। और इस आवेदन में सबसे पहले प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के लिए हमें जो जानकारी भरना है वो देखिए। सबसे पहले बेसिक डिटेल, तो बेसिक डिटेल में जिस फील्ड के सामने स्टार अंकित है उसे भरना आवश्यक है। चलिए, तो जिस फील्ड के सामने स्टार अंकित है उसे हम अवश्य रूप से भर दें। आवेदक की सामान्य जानकारी, निम्न जानकारी का उपयोग बोर्ड परीक्षा के फॉर्म व अंकसूची के लिए किया जाएगा, अतः प्रमाणित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। बोर्ड परीक्षा के कार्यों में आपकी अंकसूची में, फॉर्म में यही स्पेलिंग, यही नाम आपका होगा, इसलिए सावधानीपूर्वक भरना है। सबसे पहले यहाँ से क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, चयन कर लेंगे। हाँ, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, या नहीं, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ हाँ चुन लेता हूँ। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का मध्य नाम, जैसे राम सिंह पटेल यदि है तो यहाँ राम, यहाँ सिंह और नीचे पटेल उसका उपनाम आ जाएगा। फादर्स नेम में भी इसी तरह से यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम, और यहाँ पर जन्मतिथि किस फॉर्मेट में होगी, डेट, मंथ और फिर ईयर। और इसके बाद सीधे यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, पुरुष, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर यहाँ से कैटेगरी SC, जनरल, SC, ST, OBC, यहाँ से कैटेगरी चुन लेंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं, क्या आपके पास निःशक्त का वैध प्रमाण पत्र है? यदि हाँ तो हाँ, और नहीं तो फिर नहीं पर क्लिक कर देंगे। और यदि हाँ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ मैं निःशक्त हूँ। क्या आपके आवेदक के पिता या माता श्रमिक हैं? नहीं है तो ये नहीं पर क्लिक है। लेकिन यदि हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, हैं तो संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, संपर्क की जानकारी हमारे पास है। संपर्क में सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद हमें सीधे यहाँ पर हाउस नंबर, फिर यहाँ कॉलोनी का नाम, टाउन, जिला, ब्लॉक, ये सब लिख देना है। जिला, ब्लॉक तो चुनना है हमें। फिर यहाँ पर हम पिन कोड लिख देंगे, और पिन कोड लिखने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ प्राप्त होगा, अपने विद्यालय का चयन करें और 6 अंकों का MP बोर्ड का कोड अंकित करें। यहाँ पर हम अपने 6 अंकों का MP बोर्ड का कोड अंकित कर देते हैं, और जैसे ही हमने यहाँ 6 अंकों का कोड अंकित किया तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इस तरह से विद्यार्थी का नाम, फ़ोटो। यहाँ पर हमें देखिए आवेदक का फ़ोटो, यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है, और फ़ोटो अपलोड करने के बाद विद्यार्थी का नाम, फ़ोटो, दिनांक अंकित किया हुआ कलर फ़ोटो अपलोड करें। आवेदक की फ़ोटो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 KB से अधिक यदि हो रही है फ़ोटो तो हमें कंप्रेस कर लेना है फ़ोटो को। फ़ोटो कंप्रेस के लिए अलग से फ़ोटो इरेज़र या रिसाइज़र ऐप आते हैं, फ़ोटो रिसाइज़र ऐप से हम फ़ोटो को
कंप्रेस कर लेंगे और 50 KB से कम का फ़ोटो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप करने पर हमें इस तरह का पेज प्राप्त होगा और जहां लिखा रहेगा कि नामांकन आवेदन में दर्ज जानकारी का उपयोग बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु किया जाएगा, अतः सुनिश्चित करने की जानकारी त्रुटिहीन, सही एवं प्रमाणित है। और जैसे ही हम यहाँ नामांकन का आवेदन दर्ज करें पे क्लिक करेंगे, हमारा आवेदन हमारे प्राचार्य महोदय के लॉगिन में पहुँच जाएगा। धन्यवाद।